महिषासुर के वध के बाद देवी दुर्गा का यश चारों ओर फैल गया। सभी देवताओं ने मिलकर उनकी आराधना की और उन्हें महाशक्ति के रूप में मान्यता दी। महिषासुर मर्दिनी के इस रूप के साथ ही मां दुर्गा को कई अन्य रूपों में भी पूजा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का विशेष महत्व है। मां दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन। शैलपुत्री, यह मां दुर्गा का पहला रूप है। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इन्हें नंदी पर आरूढ़ दिखाया जाता है और इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। यह रूप मां पार्वती का भी प्रतीक है और उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। 2. ब्रह्मचारिणी, यह मां दुर्गा का दूसरा रूप है। इस रूप में मां ब्रह्मा की उपासक है और कठोर महिषासुर के वध के बाद देवी दुर्गा का यश चारों ओर फैल गया। सभी देवताओं ने मिलकर उनकी आराधना की और उन्हें महाशक्ति के रूप में मान्यता दी। महिषासुर मर्दिनी के इस रूप के साथ ही मां दुर्गा को कई अन्य रूपों में भी पूजा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का विशेष महत्व है। मां दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन। शैलपुत्री, ये मां दुर्गा का पहला रूप है। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इन्हें नंदी पर आरूढ़ दिखाया जाता है और इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। ये रूप मां पार्वती का भी प्रतीक है और उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। ब्रह्मचारिणी, ये मां दुर्गा का दूसरा रूप है। इस रूप में मां ब्रह्मा की उपासक है और कठोर तपस्या करती है। उनकी उपासना से भक्तों को तप, संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथ में माला और कमंडल होता है। चंद्रघंटा, ये मां दुर्गा का तीसरा रूप है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है भाई, और इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये रूप शांति और सौम्यता का प्रतीक होते हुए भी साहस का परिचायक है। इनकी पूजा से भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। सौर कूष्मांडा, ये मां दुर्गा का चौथा रूप है, जो ब्रह्मांड की रचयिता मानी जाती है। ये माना जाता है कि मां कूष्मांडा ने अपने हल्के हास्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। इस रूप की पूजा से जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 5. स्कंदमाता, ये मां दुर्गा का 5वां रूप है, जिन्हें स्कंद कार्तिकेय की माता कहा जाता है। ये रूप मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। इनकी उपासना से संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 6. कात्यायनी, ये मां दुर्गा का 6ठा रूप है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया था, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इस रूप की पूजा से विवाह संबंधी परेशानियों का समाधान मिलता है और जीवन में सौभाग्य आता है। 7. कालरात्रि, ये मां दुर्गा का 7वां रूप है, जो अत्यंत विकराल और भयंकर है। इनके रूप से ही तमाम असुरों का नाश होता है। इस रूप में मां के शरीर का रंग काला है और वे घोर रात्रि के अंधकार की भांति प्रतीत होती है। इनकी पूजा से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। यह महागौरी, ये मां दुर्गा का 8वां रूप है। इनका रंग अत्यंत उज्ज्वल और गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी पूजा से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होता है। 9. सिद्धिदात्री, यह मां दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप है। यह सभी सिद्धियों की दात्री हैं। इनकी उपासना से जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है और भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां दुर्गा का अन्य दानवों से संघर्ष मैसूर का वध करने के बाद भी मां दुर्गा को कई अन्य दानवों से युद्ध करना पड़ा। उनके सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक रक्तबीज के साथ था। रक्तबीज नाम का असुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसका हर एक खून की बूंद से एक नया दानव पैदा हो जाएगा। यह वरदान उसे अजय बनाता था। अब जब भी देवी दुर्गा उसे मारने का प्रयास करती, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरकर और दानव पैदा कर देती। तब मां दुर्गा ने अपना भयंकर रूप धारण किया और काली बन गई। काली के रूप में उन्होंने रक्तबीज का रक्त पी लिया ताकि उसकी बूंदें धरती पर गिरें और अंततः रक्तबीज का वध कर दिया। ये युद्ध दर्शाता है कि किस प्रकार मां दुर्गा विपरीत परिस्थितियों में भी समर्पण और साहस के साथ आगे बढ़ती है। मां दुर्गा और देवी काली का संबंध, मां दुर्गा के काली रूप का महत्व बेहद विशेष है। ये रूप उस असीम शक्ति का प्रतीक है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए संहारक बन जाती है। मां काली का रूप दिखने में भयानक और विकराल है,
लेकिन उनका उद्देश्य सदा से पाप का नाश और धर्म की रक्षा रहा है। माँ दुर्गा के इसी रूप की पूजा काली पूजा और दुर्गा पूजा के समय की जाती है, जब भक्तों को उनकी अपार शक्ति का अनुभव होता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद और भक्तों का कल्याण। माँ दुर्गा केवल दानवों का नाश करने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे माँ दुर्गा न केवल उसकी सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाती हैं, बल्कि उसे आत्मबल और धैर्य भी प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा की उपासना से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सभी संकटों का नाश होता है। माँ दुर्गा की कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी आत्मबल, धैर्य और साहस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी पूजा और आशीर्वाद से मनुष्य हर प्रकार के संकट से बाहर निकल सकता है और जीवन में विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आपको इस कथा में और भी गहन विस्तार चाहिए या विशेष घटनाओं पर ध्यान देना है, तो आप बता सकते हैं।